जब भी स्टार्टअप ब्रांडिंग की बात होती है तो अक्सर लोगों के जहन में बस लोगो, रंग या कोई अच्छी सी टैगलाइन आती है। लेकिन असल में ब्रांडिंग इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये किसी भी कारोबार की रूह होती है। वो एक वादा है जो वो अपने ग्राहकों से और पूरी दुनिया से करता है। तो आइए इसी शख्सियत और वादे की गहराई में उतरते हैं। तो चलें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक बिजनेस और एक ब्रांड में आखिर फ़र्क क्या है? अक्सर इन दोनों अल्फाज को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इनके दरमियान का फ़र्क समझना ही किसी नए स्टार्टअप की कामयाबी या नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। ये बात इस फ़र्क को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। सोचे, कारोबार एक इंजन की तरह है जिसका काम है पैसा बनाना, काम चलाना। लेकिन ब्रांड ब्रांड तो इस इंजन का दिल है। वो दिल जो लोगों से एक जज्बाती रिश्ता बनाता है। ये वो एहसास है जो किसी कंपनी का नाम सुनते ही जहन में आता है। तो सवाल ये है कि एक ब्रांड की शख्सियत आखिर बनती कैसे है और उसका वादा क्या होता है? देखें, ये सिर्फ बाहर की चमक-दमक की बात नहीं है, बल्कि ये उस रूह की कहानी है जो किसी भी कारोबार को एक अलग पहचान देती है। तो ब्रांड असल में है क्या? सादा लफ्ज़ों में ये किसी कारोबार की वो पहचान है जो लोगों के दिमाग में बनती है। ये वो नहीं है जो कंपनी अपने बारे में कहती है, बल्कि ये वो है जो उसके ग्राहक, उसके मुलाजमीन और उसके सरमायाकार उसके बारे में महसूस करते हैं। ये एक गैर महसूस असासा है, एक तासुर, एक एहसास, एक भरोसा। अच्छा, अगर ब्रांड एक शख्सियत है तो उसके खदोखाल क्या हैं? यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो मिलकर उसकी पहचान बनाती हैं? इसे समझना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी इंसान की शख्सियत को जानने की कोशिश कर रहे हों। ये टेबल इस फर्क को और भी वाजे कर देता है। देखें, कारोबार का फोकस ज्यादातर अंदर की तरफ होता है, यानी ऑपरेशंस, मुनाफे और काम की रफ्तार पर, जबकि ब्रांड का फोकस बाहर की तरफ होता है, यानी अपनी शनाख्त बनाना, अपनी अक़दार को सामने लाना और एक अच्छी साख कायम करना। एक कारोबार शायद एक मजबूत ब्रांड के बगैर चल तो जाए, लेकिन एक ब्रांड एक ठोस कारोबार के बगैर खड़ा ही नहीं हो सकता। एक ब्रांड की शख्सियत इन 5 सतूनों पर खड़ी होती है। बसरी शनाख्त यानी लोगो और रंग पहली नज़र में पहचान बनाते हैं। कहानी और मिशन बताते हैं कि ये सफ़र शुरू ही क्यों किया गया। ब्रांड की आवाज़ यानी बातचीत का अंदाज एक रिश्ता बनाता है। मुनफरिद कद्र की तजवीज़ बताती है कि ये ब्रांड दूसरों से अलग क्यों है। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है कस्टमर का तजुर्बा, जो हर वादे को सच या झूठ साबित करता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ब्रांड क्या है, लेकिन ये इतना अहम क्यों है, खास तौर पर एक नए स्टार्टअप के लिए। चले कुछ आदाद शुमार देखते हैं जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। 90%, ये बहुत बहुत बड़ा आदत है। यानी हर 10 में से 9 स्टार्टअप्स सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि मार्केट उन्हें समझ नहीं पाती या उन पर भरोसा नहीं करती। एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी नाकाम हो सकता है अगर उसके पीछे एतमाद की ताकत ना हो, क्योंकि एतमाद ही हर रिश्ते और हर लेन देन की बुनियाद है। और ये भरोसा सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि आज के दौर में एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। 81% ग्राहक साफ कहते हैं कि वो किसी भी ब्रांड से कुछ खरीदने का सोचने से पहले उस पर भरोसा करना चाहते हैं। यानी एतमाद अब कोई लग्जरी नहीं, बल्कि मार्केट में दाखिल होने का टिकट है। एक मजबूत ब्रांड यही टिकट फराहम करता है। और ये रिश्ता सिर्फ एतमाद पर नहीं रुकता, बल्कि इससे भी एक कदम आगे, यानी इक़दार तक पहुंचता है। 70% ग्राहक उन ब्रांड्स का इंतखाब करते हैं जो उनकी अपनी सोच और इक़दार से मेल खाते हों। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांड सिर्फ ये नहीं बताता कि वो क्या बेचता है, बल्कि ये भी कि वो दुनिया में किस चीज़ पर यकीन रखता है। और यही वो मिगनातीस है जो सही ग्राहकों को अपनी तरफ खींचता है। तो खुलासा ये है कि आज की इस शोर से भरी मार्केट में, जहां हर कोई अपनी तरफ तवज्जो खींचने की कोशिश कर रहा है, एक मजबूत ब्रांड ही वो आवाज़ है जो भीड़ से अलग और साफ सुनाई देती है। ये एक स्टार्टअप को नुमाया करता है और ये बताता है कि इसे क्यों मुंतखब किया जाना चाहिए। तो ब्रांड की अहमियत तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन अब असल सवाल ये है कि इसे बनाया कैसे जाए। आइए इन अमली इक़दामात पर एक नज़र डालते हैं जिनसे कोई भी स्टार्टअप अपने ब्रांड की शख्सियत की बुनियाद रख सकता है। ये 5 इक़दामात एक सफ़र की तरह हैं। सब कुछ मकसद से शुरू होता है, यानी क्यों। आप ये काम क्यों कर रहे हैं? फिर उस क्यों की बुनियाद पर अपने सामीन को पहचाना जाता है, यानी
किस के लिए। फिर उन लोगों के लिए एक बसरी शनाख्त और बातचीत का अंदाज बनाया जाता है, और आखिर में इन सबको जोड़कर अपनी कम्युनिटी के साथ एक पायदार रिश्ता कायम किया जाता है। अपने सामीन को समझने के लिए कस्टमर पर्सोना बनाना एक बेहतरीन तरीका है। मिसाल के तौर पर सारा को देखें, एक 29 साला मार्केटिंग प्रोफेशनल जिसका शेड्यूल बहुत मसरूफ़ है और वो सेहतमंद खाने के आसान तरीके तलाश करी है। इस पर्सोना से फ़ौरन वाज़े हो जाता है कि सारा जैसे लोगों से कैसे बात करनी है, उनके मसाइल क्या हैं और उनके लिए क्या चीज़ अहम है। और इन तमाम इक़दामात में एक चीज़ सबसे अहम है, मुस्तकिल मिजाजी। तहकीक बताती है कि जब किसी ब्रांड की शनाख्त तमाम जगहों पर, चाहे वो वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो या पैकेजिंग, एक जैसी नज़र आए, तो आमदनी में 23% तक इजाफा हो सकता है। यही मुस्तकिल मिजाजी पहचान और एहतमाद पैदा करती है। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक ब्रांड सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका नहीं है, बल्कि ये किसी भी कारोबार का एक बहुत कीमती असासा है, बिल्कुल किसी फैक्ट्री या बैंक बैलेंस की तरह। एक मजबूत ब्रांड दरअसल कारोबार की तरक्की का इंजन बन जाता है। ये अच्छे सरमायाकारों को अपनी तरफ खींचता है, ये ग्राहकों को इतना वफादार बनाता है कि वो बार बार वापस आते हैं। यही वफादारी और साख मुलाजिमीन को भी मुतासर करती है, और जब ये तमाम चीज़ें मिलती हैं तो ब्रांड को बेहतर कीमतें वसूल करने और ज़्यादा मुनाफा कमाने की ताकत मिलती है। और अगर इस बात पर कोई शक है तो बस ये आदादो-शुमार देख लें। एप्पल की कुल कीमत का तकरीबन 16% सिर्फ और सिर्फ उसके ब्रांड की वजह से है। गूगल के लिए ये 18% है। ये अरबों डॉलर सिर्फ एक नाम और उससे जुड़े हुए एतमाद और साख की वजह से हैं। ये इस बात का हतमी सबूत है कि ब्रांड एक बहुत बड़ा मालियाती असासा है। तो आखिर में सोचने की बात यह है कि हर स्टार्टअप सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता, बल्कि एक शख्सियत और एक वादा होता है। तो वो कौन सी शख्सियत है जिसे एक नया कारोबार दुनिया के सामने पेश करेगा? इस सवाल का जवाब ही एक कामयाब ब्रांड की तामीर का पहला कदम है।